जला दिया गया, वो तो आरोप लगा ही है। यहाँ पर तलवारें नजर आ रही हैं, आप सोचिए कुछ नहीं बदला। दो तस्वीरें देखिए, 26 जनवरी गाजीपुर बॉर्डर, 30 जून 26 जनवरी। 26 जनवरी वाले दिन तलवारबाजी हुई थी, तलवारें नजर आई थी। आज 30 जून है, गाजीपुर बॉर्डर पर तलवारें नजर आई। कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं। 26 जनवरी 30 जून, उस दिन भी तलवारें, लाठी डंडे भाले तलवार, और आज भी लाठी डंडे भाले तलवार। आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी, आंदोलन के नाम पर सब कुछ, आंदोलन के नाम पर। मतलब इन रास्तों पर जाना जानलेवा है क्या? जहां पर आंदोलन चल रहा है, आंदोलन स्थल पर जाओगे क्या जान गवाओगे? तलवारें, आंदोलन में तलवारों का क्या काम? किसान नेता कह रहे हैं कि इन्होंने उकसाया। बीजेपी नेता, बीजेपी वाले वहां पर पहुंचे, वो मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उकसाया। उकसाया तो तलवारें कहां से आई? अगर उकसाया तो तलवारें कहां से आई? बीजेपी कह रही है कि भाई वहां जाना मना थोड़ी ना है, किसान आंदोलन से डरना जरूरी है क्या? कोई वहां जा नहीं सकता। एक मैप देखिए, आज आपके लिए ये जनहित में बहुत जरूरी है। ये मैप देखिएगा, किन किन जहां जहां के जो रास्ते हैं वो अब जानलेवा हो चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन किन रास्तों पर आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले रहा है कोई। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। देखिए वो सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, ये जो 3 बॉर्डर्स है और इनके जो रास्ते हैं ना, हो सके तो अवॉइड करें। अब ये सिर्फ ये नहीं कि ट्रैफिक जाम होगा, नहीं, अब यहां जाना जानलेवा भी हो सकता है। यहां जाएंगे तो संभवतः जान गंवाएंगे, क्योंकि वहां तलवारें हैं। देखिए दंगे के आरोपी हैं, रेप के आरोपी हैं, बलात्कार के आरोपी हैं, हत्या के आरोपी हैं, तलवार जीवी हैं, सब कुछ अब यहां पर भरे पड़े हैं लोग। हमने खालिस्तानी एंगल देख लिया, हमने आईएसआई देख लिया, हमने भिंडरावाले की तस्वीरें देख ली, हमने कट्टर ट्रैक्टर देख लिया, हमने रेप देख लिया, हमने बलात्कार, दंगा, हत्या, सब कुछ देख लिया। बम बनाना बाकी रह गया बस, और कुछ नहीं है। प्रेम शुक्ला मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह है, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं। मेरे साथ चरणजीत सिंह बरार साहब हैं, शिरोमणि अकाली दल से हैं। मेरे साथ मास्टर शिवराज किसान नेता हैं। मेरे साथ राजेश भाटी भारतीय किसान संघ से हैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त रानीता सिंह हैं। अच्छा, रानीता सिंह इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वहां पर थी और ये बता रही हैं कि मतलब महिलाओं को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। रानीता सिंह आपको नजर आ रही है, ये बीजेपी से हैं। ये बता रही हैं कि इनके साथ भी वहां पर बदतमीजी हुई है और ये वहां पर थी। रानीता जी, क्या हुआ था? क्योंकि आप पर आरोप है, आप वहां पर उकसाने गए थे, आप लोग मंच पर चढ़ रहे थे और आप कह रही महिलाओं को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। रानीता, पहले तो मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूं। और आज की जो सुबह घटना हुई, चूंकि हम लोग 9:15 बजे से वहां मौजूद थे, हमारे प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमारे अमित वाल्मीकि जी को प्रदेश मंत्री बनाया गया भारतीय जनता पार्टी संगठन में। और उनके स्वागत के लिए, क्योंकि हम लोग पार्टी के लोग हमेशा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, तो स्वागत करने के लिए वही जगह मिली थी। हम लोग हमेशा से गए हैं वहां बॉर्डर पे। जी, स्वागत करने के लिए वही जगह मिली थी आपको? हम लोग हमेशा से गए नहीं, इसके पहले भी हम लोग गए हैं। अभी 3 दिन पहले भी, हमारे 2 दिन पहले प्रभारी जी आए थे, तब भी हम लोगों ने किया। ये हम लोगों का हमेशा से है कि हमारे किसी को अगर सम्मान, और वाल्मीकि समाज से भारतीय जनता पार्टी ने एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को प्रदेश मंत्री बनाए, तो आज वाल्मीकि समाज के बहुत से लोग वहां पे उपस्थित थे, वो स्वागत करना चाहते थे और हम सब भी लोग थे। और आप वही जगह मिली थी, सामान्य तरीके से सभी नियमों वही जगह मिली थी आपको? जी, उकसाने गए थे आप लोग? नहीं, मकसद क्या है, क्योंकि वो एक हमारा एक स्थान है, वहां हम लोग हमेशा से रहते हैं, आज भी रहे। और ये कोई तरीका नहीं है कि अगर मान लीजिए हिंदुस्तान है हमारा, सामान्य तरीके से हम किसी का स्वागत करते हैं, और आप सोचिए कि गुंडे की तरह आके और शीशे तोड़ने लगना, महिलाओं को प्रताड़ित करना। वाल्मीकि समाज को आप ये सोच सकते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने वाल्मीकि समाज को सम्मान देने का काम किया। इन लोगों को कहीं ना कहीं से ये चीज पता थी, और ये लोग सोचिए 10-15 की संख्या में पहले आते हैं, तो सामान्य तरीके से, क्योंकि ये लोकतंत्र है और सबको अपना अधिकार है प्रदर्शन करने का, हम लोग सामान्य तरीके से खड़े थे। अचानक से आप देख सकते हैं बॉर्डर, आपको पता है वहां से जो 3 या 4 फीट की जो बाउंड्री है, वहां से लोगों ने अचानक से कूदना शुरू किया और सैकड़ों की संख्या में टिकैत जो गुंडे हैं, आप सोचिए कि टिकैत किसान नहीं है, गुंडे हैं, और गुंडे की तरह जिस तरह से आज पूरे लोकतंत्र की हत्या हुई है, और वहां पे बहनों को भी नहीं छोड़ा गया है, महिलाओं को नहीं छोड़ा गया है, हमारे एससी एसटी समाज को नहीं छोड़ा गया है, और उन लोगों को पूरी गाड़ियों को बुरी तरीके से आगे से पीछे से प्रदेश मंत्री की गाड़ी, जी, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा।
जी उन्हें प्रताड़ित किया? मुझे इस पर जी बताइए क्या बिल्कुल किया नहीं। इन्होंने? हमारी बहन हॉस्पिटलाइज है, मैं चाकू चला रहे थे, तलवार चला रहे थे, आप गाड़ियों में निशान दे सकते हैं इतनी बुरी तरीके से। और आप समझिए कि महिलाओं पर भी हमको अटैक किया 10 था। पुलिस वाले, बाद में मेरे साथ एक और बहन थी जी। महिलाओं पर भी अटैक किया था? हेलो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सब हम कई बहनें थी, करीब 8-10 बहनें थे और बाकी सब लोग हमारे भाई थे। वाल्मीकि समाज के बहुत सारे लोग थे, क्योंकि वाल्मीकि समाज को भाजपा ने जो सम्मान दिया है, तो उस परिप्रेक्ष्य में स्वागत के लिए वहां हमारे वाल्मीकि समाज के लोग, हमारे महानगर अध्यक्ष जी की गाड़ी को तोड़ दिया गया और हमारे प्रदेश मंत्री जी की गाड़ी को तोड़ दिया गया। हम सब आप लोग वहां मंच से, पर चढ़ने क्योंकि की हम लोग कोशिश कर रहे थे? शांतिपूर्वक आखिरी लोग सवाल, हैं। हम आप लोग उनके मंच का इस्तेमाल कर रहे थे? मंच तो हम लोगों को पता है जी, मंच का तो हम लोगों को कोई जानकारी ही नहीं है कि इनका मंच कहाँ है और क्या है। हम सामान्य तरीके से हमेशा आपको हम बता रहे हैं कि हम लोग स्वागत करते हैं और आज भी स्वागत करने के लिए गए थे और वहां मौजूद थे। और इस तरीके से पहले 10-15 लोगों का आना, क्योंकि लोगों का पूर्व नियोजित ये प्लान था कि हमें इस तरीके से इनके ऊपर अटैक करना है, ये लोग आज इकट्ठे होंगे और हमें क्या-क्या इनके ऊपर हथियार थे अटैक इनके पास? करना है। और इनके पास चाकू था, भाला था और जो तलवार होती है, तलवार के तो कई गाड़ियों पे निशान है। और मेरी गाड़ी, चूंकि हम आधा किलोमीटर पहले हमने खड़ी की थी, तो मेरी गाड़ी बच गई। हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, प्रदेश मंत्री हैं, सबकी गाड़ियां तोड़ दी गई। जितने भी कार्यकर्ता, 70-80 गाड़ियों को तोड़ा गया है। अब दोबारा तो नहीं जाएंगे ना वहां पर? आखिरी सवाल, दोबारा तो नहीं जाएंगे ना? अब जानलेवा है जाना वहां पर? नहीं, हम देखिए, हम लोगों का क्या है, हम लोग शांति तरीके से कोई भी काम करते हैं तो शांति तरीके से करते हैं। जाना नहीं जाना वो अलग बात है। पहले तो आप सोचिए, हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कोई भी किसान अपने किसानी को छोड़ के, क्योंकि हमारा अन्नदाता हमारे देश का सब कुछ है, हमारे लिए सब कुछ है वो, और कोई एक अन्नदाता अपनी जमीन को, अपने खेत को छोड़ के वो इस तरह सड़कों पे और हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों को नुकसान करके कहीं नहीं बैठता है। अनीता जी देखिए, पहले तो एक किसान नहीं है, किसान का हथियार हल होता है, तलवार नहीं होती। हल, तलवारें नहीं चलाते हैं किसान, तो इनको किसान मत किए, वो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, किसान नहीं है ये। शुक्रिया आपका अनीता जी। मेरे को आगे बढ़ना होगा, डिबेट में जाना होगा, आपका पक्ष लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब मैं किसानों का भी पक्ष लूंगा। लेकिन पहले प्रेम शुक्ला साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। जागिए प्रेम शुक्ला जी, कुंभकर्णीय नींद से जागिए, उठिए, तो इनको उठाएंगे, आप खुद सो रहे हैं। क्या बच गया सोचिए? दंगा, हत्या, बलात्कार, मारपीट। अभी अबोहर से एक विधायक है बीजेपी के, नारंग जी, उनके साथ तो कपड़े फाड़ दिए गए थे उनके। महिलाओं के साथ, बहु बेटियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको नहीं बख्श रहे हैं। हत्या, हंगामा, जिंदा जला दिया, बलात्कार, दंगा, सब हो गया ना। बम बनाना बाकी है, उसका वेट कर रहे हैं, क्या तब उठेंगे? जी नहीं, निश्चित तौर पर जिस तरह से अमन जी, बलात्कार, हत्या, वहां पर जिंदा जला देना, इस तरह के अपराध जीवी किस तरह से वहां किसानों के का मुखौटा पहन के जमा हुए हैं, ये लगभग पूरे देश को पता लग गया। पूरे देश के संज्ञान में बात आ गई कि ये किसान कहीं से नहीं है, ये तलवार जीवी, बलात्कार जीवी, तथा कथित आंदोलन जीवी हैं। इनका आंदोलन से कोई लेन देन नहीं है, इनके खिलाफ नहीं, पूरे देश को भरोसा हो गया है। अब ये पहले जो पूरे देश को इन्होंने भ्रम में डाल रखा था, ये किसान है, राकेश टिकैत किसानों का नहीं। निश्चित तौर पर इन बलात्कारियों पर भी कार्रवाई हो रही है, दंगाइयों पर भी कार्रवाई होगी, तलवारबाजों पर भी कार्रवाई होगी, और इन सारे आपराधिक तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई करना तो हम तब से सुन रहे हैं, सरकार का धर्म है, दायित्व है। ये तो जनवरी से सुन रहे हैं, होगी। बलात्कारी के बलात्कारी के खिलाफ खतरे में, अब तो जान खतरे में है। मैं तो रोज उस रास्ते से आता हूँ, मुझे भी अब डर लग रहा है। सुनिए ना शुक्ला जी, मैं जब नोएडा आता हूँ ना, मेरी बात सुनिए, सुनिए ना शुक्ला जी, बात सुनिए ना। हर सामान्य व्यक्ति की भावना है। सर ये हम 6 महीने से सुन रहे हैं, ये टेप रिकॉर्डर, कार्रवाई होगी। मैं उस रास्ते से आता हूँ, मुझे भी डर लग रहा है अब। वो मतलब 7 महीने हो गए हैं, 7 महीने से सुन रहे हैं, वो रास्ता जानलेवा हो गया है। कहते हैं ना, हर राज्य में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर ना पुलिस की चलती है, कानून की चलती है, सिस्टम की चलती है, संविधान की चलती है, सिर्फ इनकी चलती है। एक शाहीन बाग ऐसा बना था, 3-3 शाहीन बाग बना दिए इन लोगों ने। हम लोगों को डर लग रहा है सर। शुक्ला जी कुछ कर सकते हैं, करिए, वरना मानिए हमसे ना हो पाएगा, बोल दीजिए। सामान्य नागरिकों को डर लग रहा है। अमन जी आप सत्य करें, सामान्य नागरिकों के लिए भयभीत करने वाला ये बलात्कार जीवियों का एक गिरोह वहां बैठ गया है। इन बलात्कार जीवियों के गिरोह को, जो किसानों के मुखौटे लगाकर आए थे, इनको वहां से हटाना बहुत जरूरी है और राज्य सरकारों को इनको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे ना एंड में खबर आ गई ना, राज्य सरकार करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, राज्य सरकारें करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ये चूंकि नहीं, कानूनी व्यवस्था राज्य सरकारों का ही दायित्व है। चलिए फिर तो बैठे, चलिए फिर इसलिए राज्य सरकारें ही करेंगी। फिर तो बैठे हुए हैं ये, फिर तो अपीजमेंट के चक्कर में कोई नहीं उठाएगा इनको, बैठे हुए हैं, ठीक है सर।
हमारी सुरक्षा की गारंटी ना आप ले सकते हैं भैया, ना कोई नहीं ले सकता ना। अब वो नहीं, नागरिकों की जिम्मेदारी सुरक्षा की गारंटी तो लेनी जिम्मेदारी पड़ेगी, हमारा इंसान की दायित्व जान है। की उसके हाथ ये में फर्ज है। जाओगे जान गवाओगे, ये हाल हो गया। हिंसा, हंगामा, हत्या, बलात्कार, तलवार सब हो गया है। शुक्ला जी आपने भी क्लियर कर दिया, राज्य सरकार करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। इन लोगों ने शाहीन बाग से भी बुरा हाल कर नहीं, दिया, राज्य वहां आप सरकारों जा के नहीं पास ही सकते कानून हैं। एवं प्रशासन की स्थिति होती है। मतलब जिनको जल्दी है वो, जिनको जल्दी थी वो चले गए, अब जो जल्दबाजी दिखाएगा उस रास्ते पर जाएगा, जान से जाएगा। कंट्रोल में आते हैं। आप सोते रहिए शुक्ला जी, आप लोग कुंभकर्णीय नींद में हैं। बुरा हाल हो बिल्कुल चुका है, नहीं, बुरा एकदम हाल। एकदम जाग रहे जिंदा हैं जला हम जी। दिया गया। नहीं शुक्ला जी आपकी सुनिए, अब भावनाओं को हम आपको भी समझते हैं, सुनना उनका आदर पड़ेगा। करते हैं। जिंदा जला दिया गया आदमी को, जी जी एकदम निश्चित। जिंदा जला दिया गया, जी। रेप हो गया, जिंदा जला दिया गया, हत्या हो गई, दंगा हो गया, 400 पुलिस वालों को जख्मी कर दिया, सिंगू पर पुलिस वालों पर अटैक हो गया, यहां पर बहन बेटियों पर अटैक हो रहा है, महिलाओं पर अटैक हो रहा है। किस चीज का तलवारें चल रही हैं? खालिस्तान, कट्टर ट्रैक्टर, टेरर ट्रैक्टर, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं शुक्ला जी? जागिए कुंभकर्णीय नींद सही से, आप कह रहे हैं। 7 महीने हो गए हैं, डर लगता है अब। करनी नींद में नहीं है इनको, इनकी सारी हरकतों को बेनकाब हो जाने का अवसर दिया गया। हत्यारों के चेहरे सबके सामने हैं, बलात्कारियों के चेहरे सबके सामने हैं, जिंदा जलाने वालों के चेहरे सबके सामने हैं। जिंदा जलाने वाले भी जेल पहुंच रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है, बलात्कारियों पर भी कार्रवाई हो रही है। जो भी आपराधिक तत्व ठीक है, है। बचने वाला कोई नहीं है। ये इस भ्रम में ना जिए, ये बच के निकल जाएंगे। चरणजीत सिंह बरार शिरोमणि अकाली दल से है। बरार साहब अब तो कोई साथ नहीं देगा इनका, किसान तो नहीं कहेगा ना कोई, इनको किसानों का अपमान होगा। अन्नदाताओं को नमन है, अन्नदाता से बड़ा कोई नहीं है इस देश में, किसान है। किसान तो, ये किसान तो नहीं कर सकते ना बरार साहब? जी शुक्ला जी, शिरोमणि अकाली दल हमेशा शांतमयी आंदोलन की हमेशा ही जड़ी है वो कदर करता है। अगर किसी किस्म की अहिंसा होती है तो हम उसकी निंदा करते हैं, पहली बात। मगर जो आपने शब्द बरत रहे हैं उसको कभी खालिस्तानी बोल रहे हो, कभी बलात्कारी बोल रहे हो, कभी तलवार जीवी बोल रहे हो, कभी आंदोलन जीवी बोल रहे हो, ये मेरी आपसे भी एक बेनती है, इतने करड़े शब्द हर जो शख्स वहां बैठा उसके लिए ना बरते। जो लोग बुरे बीच में है उसको कानून का काम करने दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप सभी को ऐसे बोल रहे हो, ये तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको ज्यादा गुस्सा है। एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। आप निरंतर बोलते रहे हैं, मैं सुनता रहा हूं, मेरी बात लोगों तक जाने दीजिए, बीच में मत बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये तो देश का प्रधानमंत्री ने भी परजीवी बोल दिया था, तो आप जीवी 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 करके बोल के गाली क्यों निकाल रहे हो? जो आदमी गलत है उसको कानून काम करे अपना, कौन रोकता है उनको कानून का काम करने के लिए? मगर आप ये नहीं बोलते कि ये बैठे लोग जो हैं 7 महीने से बैठे हैं, ये जो कानून उनको चाहिए नहीं है, ये केंद्र वापस क्यों नहीं लेता? पहली बात, हमने किसी भी हिंसा की हम कहीं समर्थन नहीं करते। जो हिंसा करता है उनको कानून अपना कड़े से काम करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपका जितना अच्छा चैनल है, जितने सीनियर आप जर्नलिस्ट हो, सभी को बलात्कारी बोल रहे हो। हमारे जो धार्मिक चिन्ह है, जो कृपान पहना जाता है अमर छलकने के बाद, आप उसको चक्कर लगा लगा के दिखा रहे हो, ऐसे जैसे वो पहनना बहुत बड़ा अपराध है। हम बोलते हैं कि किसी की गाड़ी तोड़नी अपराध है, हम बोलते हैं कि किसी के ऊपर हाथ उठाना अपराध है, मगर आप जो हमारा धार्मिक चिन्ह है उसको ऐसे करके दिखा रहे हो, सबको परजीवी, आंदोलनकारी, बलात्कारी, सबको बोल रहे हो। भाई जी, मैं बोल ये सकता बात ठीक नहीं है, मैं आपको बोलूं। चलिए मैं बोल सकता हूं, अब मैंने आपको बीच में नहीं टोका। हाँ बोले। चरणजीत जी, जो आदमी को जिंदा जला दे बोले वो मर्डर जीवी, जो महिलाओं के साथ बदतमीजी करे, जो महिलाओं को पीटे, जो तलवारें चलाए, जो लाठी डंडे 400 पुलिस वालों को मारे, वो सब मेरे लिए मर्डर जीवी या आंदोलन जीवी। और उनको, और जो जर्नैल सिंह भिंडरा वाले आतंकवादी की तस्वीरें और कट्टर ट्रैक्टर दिखाए, वो मेरे लिए आतंकवादी। मैंने एक शब्द नहीं बोला, सुन लीजिए अब, मैंने बीच में नहीं टोका। 11 मिनट हो गए, एक शब्द मैंने किसानों के खिलाफ नहीं बोला, एक शब्द। किसानों का आंदोलन तब सफल होगा जब यहां पर सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चलेगा और इन सबको आप निकालेंगे। आप लोगों से नहीं हो पा रहा, तो फिर मैंने बलात्कारियों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ, मर्डर जीवियों के खिलाफ बोला है। उनको किसानों से जोड़कर आप किसानों का अपमान मत करें।